दोस्तों, क्या आप भी अपनी खुद की एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाना चाहते हो? वो भी बिना प्रॉम्प्ट्स लिखे, बिना इमेजेस जनरेट किए और बिना एडिटिंग के झंझट में फंसे? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप सिर्फ एक क्लिक में अपनी खुद की एनिमेशन स्टोरी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने एआई क्रिएट की हुई बहुत सी एनिमेशन वीडियो देखी होगी या आपने खुद एआई की मदद से एनिमेशन वीडियो क्रिएट की होगी, लेकिन कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम का सामना आपको जरूर करना पड़ा होगा, क्योंकि अक्सर जब एआई की मदद से एनिमेशन या कोई भी वीडियो क्रिएट की जाती है तो उसमें कैरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, जिससे कि वीडियो की क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है। एनिमेशन वीडियो के लिए कंसिस्टेंट कैरेक्टर इमेज क्रिएट करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ कंसिस्टेंट इमेज क्रिएट करने के लिए बताया था। तो आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैं इसका पार्ट 2 यानी इमेज से वीडियो क्रिएट करना भी बताऊं। साथ ही इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि वह इस टूल को मोबाइल में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि जो फीचर्स मैं बता रहा हूं वह उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं, और मैंने उस वीडियो में आपको इमेज क्रिएट करने पर किसी भी प्रकार का क्रेडिट ना खर्च होने के बारे में बताया था। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि इमेज क्रिएट करने पर भी उनके क्रेडिट खर्च हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में एनिमेशन वीडियो क्रिएट करने के साथ साथ मैं उन सब लोगों की इन सभी परेशानियों को भी दूर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है आर्टफ्लो एआई वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस पर आप अकाउंट टेम्प मेल से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ टेम्प मेल का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मोबाइल पर इस वेबसाइट को इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही है, तो उसका समाधान करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन करने के बाद आर्टफ्लो एआई वेबसाइट को ओपन करते हैं। मोबाइल पर आर्टफ्लो एआई वेबसाइट ओपन करने पर हमें यह मैसेज दिखाई दे रहा है कि यह वेबसाइट डेस्कटॉप पर ही चलेगी। तो जिन लोगों ने यह कमेंट किया था तो वह सही किया था। तो इस परेशानी का समाधान करने के लिए हमें अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में इनेबल करना है। इसके लिए हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेस्कटॉप ऑप्शन पर आएंगे और इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अब हमारा ब्राउजर डेस्कटॉप मोड में इनेबल हो गया है। अब आप देख सकते हैं जो हमें यहाँ मैसेज दिखाई दे रहा था डेस्कटॉप पर चलाने के लिए, अब वह मैसेज यहाँ से हट चुका है। अब हम इस वेबसाइट को अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम वापस अपने कंप्यूटर पर चलते हैं। अब कंप्यूटर पर मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि कंप्यूटर पर समझाना थोड़ा आसान होता है। बाकी अब हम जो काम यहाँ कंप्यूटर पर करेंगे वही काम अब आप अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टोरी स्टूडियो, इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में ऊपर ऑप्शन है न्यू स्टोरी, इस पर क्लिक करना है। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें यह न्यू स्टोरी वाला ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब आप स्टोरी स्टूडियो पर क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में आपको यहाँ ऊपर की तरफ न्यू स्टोरी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने यहाँ 2 ऑप्शन है। पहला है हेल्प मी गेट स्टोरी, दूसरा है आई हैव ए स्टोरी। अगर आपके पास पहले से कोई स्टोरी नहीं है और आप आर्टफ्लो एआई से ही स्टोरी जनरेट करना चाहते हैं, तो आप पहले ऑप्शन हेल्प मी गेट स्टोरी के साथ जाएंगे। और अगर आपके पास पहले से कोई स्टोरी लिखी हुई है तो आप दूसरे ऑप्शन आई हैव ए स्टोरी के साथ जाएंगे। तो हम यहाँ दोनों ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। तो पहले हम पहले ऑप्शन हेल्प मी गेट स्टोरी पर क्लिक करेंगे। अब यह आपसे यहाँ पर स्टोरी जनरेट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप अपनी स्टोरी किस टाइप की जनरेट करना चाह रहे हैं। तो पहले आपसे पूछ रहा है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, तो आप यहाँ अपनी ऑडियंस के बारे में बताएंगे। नीचे आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वह एग्जाम्पल सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद अगला ऑप्शन आ गया है। लेकिन अभी हम यहाँ खुद की ऑडियंस टाइप करेंगे। तो अभी हम यहाँ टाइप कर देते हैं 8 इयर्स चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया। उसके बाद यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे तो उसी के नीचे अगला ऑप्शन आ गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्टोरी किस टाइप की है। तो अभी हम यहाँ टाइप करते हैं बेड स्टोरी, फिर एरो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर एक नया ऑप्शन आ गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्टोरी का जॉनर क्या है। तो
यहाँ नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको जिस तरह की भी अपनी स्टोरी जनरेट करनी है, उस जॉनर को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमारी किड्स स्टोरी है, तो हम यहाँ से चिल्ड्रन स्टोरी को सिलेक्ट करते हैं। अब नीचे इस बॉक्स में हमें अपनी स्टोरी का आइडिया लिखना है, जिस तरह की भी स्टोरी हम यहाँ जनरेट करना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी हम यहाँ टाइप करते हैं ए क्लेवर बाय, उसके बाद नीचे जनरेट स्टोरी आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी, तो थोड़ा वेट करते हैं। अब इसने हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग हमें स्टोरी आउटलाइन क्रिएट करके दे दी है। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप क्रिएट दिस स्टोरी पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है, आपको दोबारा जनरेट करना है, तो आप ट्राई अगेन पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा स्टोरी आउटलाइन क्रिएट करके आपको देगा। अब ऊपर स्टोरी की कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है, जैसे कि यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। हमारी इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स है, तो उनके बारे में यहाँ बताया गया है और यहाँ एक कैरेक्टर ऐड करने का और ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कोई कैरेक्टर ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे, कैरेक्टर का नाम लिखेंगे और जिस तरह का भी आपका कैरेक्टर है उसे यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपकी स्टोरी में वह कैरेक्टर भी ऐड होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप यहाँ मैक्सिमम 3 कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 कैरेक्टर्स पहले से यहाँ पर हैं तो आप यहाँ एक कैरेक्टर और ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास पहले से ही स्टोरी है तो उससे हम अपनी एनिमेशन वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसके लिए हम वापस इस ऑप्शन पर आते हैं और अब हम यहाँ पर आई हैव ए स्टोरी पर क्लिक करते हैं। तो इस बॉक्स में हमें अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है। अभी हम अपनी खुद की स्टोरी चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे, तो इसके लिए हम चैट जीपीटी पर आते हैं और अपनी स्टोरी जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी को हम एक कमांड देते हैं। तो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ स्टोरी जनरेट करके दे दी है। अब हमने यहाँ पर चैट जीपीटी को मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स की स्टोरी जनरेट करने के लिए कहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्ट फ्लो में हम मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं और साथ ही हमने चैट जीपीटी को हर कैरेक्टर्स के अपीयरेंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए कहा, क्योंकि जब हम अपनी खुद की स्टोरी से आर्ट फ्लो में एनिमेशन वीडियो बनाएंगे तो हमें अपने कैरेक्टर के लुक को भी डिफाइन करना है। अब हम अपनी स्टोरी को कॉपी करते हैं और यहां इस बॉक्स में पेस्ट करते हैं। अब ऊपर अपनी एनिमेशन वीडियो के लिए विजुअल स्टाइल सेलेक्ट करना है, तो यहां भी हम चिल्ड्रन स्टोरी को सेलेक्ट करते हैं। अब उसके नीचे हमें अपने कैरेक्टर्स को ऐड करना है, तो कैरेक्टर्स के लिए वापस चैट जीपीटी पर आते हैं और अपने पहले कैरेक्टर के नाम को कॉपी करते हैं और यहां कैरेक्टर्स नेम वाले बॉक्स में पेस्ट करते हैं और इस कैरेक्टर्स के लुक डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं और कैरेक्टर्स के सामने वाले बॉक्स में पेस्ट करते हैं। इसी तरह दूसरे कैरेक्टर्स के नाम को कॉपी करते हैं और कैरेक्टर्स नेम वाले बॉक्स में पेस्ट करते हैं। दूसरे कैरेक्टर के लुक डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं और दूसरे कैरेक्टर्स के सामने वाले बॉक्स में पेस्ट करते हैं। इसी तरह तीसरे कैरेक्टर्स के नाम और लुक डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब इससे आगे चाहे आप हेल्प मी गेट स्टोरी सिलेक्ट करें या फिर आई हैव ए स्टोरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहेगा। अब थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ क्रिएट दिस स्टोरी पर क्लिक करते हैं। अब हमसे यहाँ हमारी वीडियो का एस्पेक्ट रेशो पूछा जा रहा है कि हम किस फॉर्मेट में अपनी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको रील या शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनानी है तो आप वर्टिकल यानी पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर आपको YouTube के लिए वीडियो बनानी है तो आप दूसरे यानी हॉरिजेंटल फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। तो अभी हम YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, तो हम दूसरे ऑप्शन हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ हमें अपनी एनिमेशन स्टोरी वीडियो के लिए विजुअल स्टाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ बहुत से विजुअल स्टाइल है, आपको जिस स्टाइल को भी सिलेक्ट करना है, सिंपल आपको स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो वह स्टाइल यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हम विजुअल स्टाइल में 3D कार्टून को सिलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम 3D कार्टून पर क्लिक करेंगे तो यह स्टाइल सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू टू कैरेक्टर क्रिएटर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी, तो थोड़ा वेट करते हैं। अब हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ कैरेक्टर्स जनरेट हो चुके हैं। अगर आपको ये कैरेक्टर पसंद आते हैं तो आप नीचे कंटिन्यू टू स्टोरी बोर्ड पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, आपको दोबारा जनरेट करना है, तो आप यहाँ एडिट कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे और जो भी आप अपने कैरेक्टर में चेंज करना चाहते हैं वह सब आप इस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद जनरेट कैरेक्टर इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका कैरेक्टर आपके चेंज के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपनी तरफ से नया कैरेक्टर जनरेट करेंगे तो आपका यहाँ क्रेडिट खर्च होगा और यहाँ से आप अपनी कैरेक्टर का फेस भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें यही कैरेक्टर रखना है। अब यहाँ ऊपर कन्फर्म कैरेक्टर इमेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू टू स्टोरी बोर्ड पर क्लिक करेंगे और वापस यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी, तो थोड़ा सा वेट करना है। अब हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ इमेज जनरेट हो चुकी है।
सबसे पहले आप इमेज में कंसिस्टेंसी देखिए, सभी इमेज कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट हुई है। हर सीन के लिए हमें यहाँ पर 2 इमेज मिले हैं। अब आपको जो इमेज इसमें पसंद आती है, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वही इमेज यहाँ उस सीन में सिलेक्ट हो जाएगी। अब हमने यहाँ इमेज जनरेट कर ली है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इमेज क्रिएट करने पर भी उनके क्रेडिट खर्च हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जितने क्रेडिट हमें यहाँ पर मिले थे, उतने क्रेडिट हमें यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। यानी इमेज जनरेट करने तक हमें यहाँ पर कोई भी क्रेडिट खर्च करना नहीं पड़ता है। अब इन इमेज को हम बगैर किसी चार्ज के डाउनलोड करके किसी भी एडिटर में एडिट करके एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। इमेज कैसे डाउनलोड करना है, यह मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। इमेज डाउनलोड करने के लिए अभी हम पीसी में कर रहे हैं, तो हम जिस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं उस इमेज पर कर्सर लेकर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज एज क्लिक करेंगे और सेव करके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो जिस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं उस इमेज पर अंगूठे से थोड़ा देर प्रेस करेंगे तो इमेज डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अभी हम डायरेक्ट एक क्लिक में अपनी इन इमेज से एनिमेशन वीडियो क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। अब हमें अपनी इस वीडियो को बनाने के लिए ना तो इसमें अलग से इमेज जनरेट करने की जरूरत पड़ी है, ना ही वॉइस ओवर करने की जरूरत पड़ी है और ना ही कोई ट्रांजिशन वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी है। सब कुछ यहाँ एक क्लिक में हो गया है। अब हमारी एनिमेशन वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड विद सीसी पर क्लिक करेंगे तो हमारी एनिमेशन वीडियो सब टाइटल के साथ डाउनलोड होगी। अब हम अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं। In a peaceful village, a glint flickered in the morning sun. The grand golden bell, a beacon of sound, had vanished. Where could it be? Inside the shop, an anxious merchant wrung his hands. Without the bell, customers drifted past, unaware of the treasures within. A clever lad stood tall. "I'll help you find your bell," he declared. His resolve shone brighter than the golden chime. Suspicion swirled around a feathery trickster. Pico loved all things shiny, and the bell sparked intrigue in his eyes. अब आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन स्टोरी वीडियो सिर्फ एक क्लिक में तैयार हो चुकी है और इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इमेज, वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक, ट्रांजिशन इफेक्ट, सब कुछ यहाँ एआई ने किया है। अभी आप देख रहे हैं हमारी यह एनिमेशन स्टोरी वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन इसी स्टोरी को हम हिंदी या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप यह एग्जाम्पल्स देखिए। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक चतुर लड़का रहता था। एक दिन जब वह मिस्टर मेहता की दुकान जा रहा था तो उसने देखा कि दुकान के बाहर लगी सुनहरी घंटी गायब थी। मिस्टर मेहता बहुत चिंतित दिख रहे थे। अरे रे रवि, घंटी कहीं चली गई है। मैं इसका इस्तेमाल ग्राहकों को बुलाने के लिए करता हूं। একটি শান্ত গ্রামের রবি নামের এক বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। একদিন মিস্টার মেহতার দোকানে যাওয়ার পথে রবি দেখল যে দোকানের বাইরের সোনার ঘণ্টাটি নেই। মিস্টার মেহতা চিন্তিত হয়ে বললেন, ওহ রবি, ঘণ্টা হারিয়ে গেছে। আমি এটা দিয়ে গ্রাহকদের ডাকতাম। तो अगर आप भी हिंदी या किसी और लैंग्वेज में इन एनिमेशन स्टोरी वीडियो को बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखें, तो मैं जल्द ही आपके लिए पार्ट 3 पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।